हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 20B के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है, फर्स्ट पार्ट है। द पॉइंट 5, आफ्टर रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस बिकम 5, -8, द वैल्यू ऑफ k इज। तो इसने बोला है कि हमारे पास एक पॉइंट है और ये मेरा पॉइंट है, इसका नाम ले लेते हैं P और ये वैल्यू गिवन है 5, x एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या बन जाता है, मतलब यहाँ पे मेरा पॉइंट आ गया 5, -8। हमें ये k की वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, 5, k था, ये क्या बन गया पॉइंट 5, -8। अब ये रिफ्लेक्शन किस पे हुई, इन x एक्सिस। x एक्सिस एज अ मिरर एक्ट हुआ और ये रिफ्लेक्शन हुई। तो हमें पता है जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन x एक्सिस करते हैं तो क्या होता है। अगर आपका पॉइंट ये है x, y, x एक्सिस पे मैंने क्या बताया था, कैसे लर्न करवाया था, x पॉइंट सेम रहेगा, y क्या हो जाएगा, चेंज। तो मतलब x हमारा सेम रहा लेकिन y क्या हो जाएगा, चेंज। तो ये -8 जो आया है ये चेंज होकर हमें मिला है, हमने ये वाली वैल्यू बतानी है। तो अगर ये -8 है तो स्टार्टिंग में ये क्या रहा होगा, 8 रहा होगा, मतलब P 5, 8 होगा। तभी अब ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या बन गया 5, -8। तो इसका आंसर आ गया A। Second is the point -k6 after reflection in y axis become -4, -6। तो हमारा एक पॉइंट है, अब y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन हुई है, ये वाली y एक्सिस। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं -k,6 रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस और ये पॉइंट क्या बन गया -4 और -6। y एक्सिस में क्या होता है कि आपका y एक्सिस सेम रहता है, जो y पॉइंट है दैट विल रिमेन सेम, x चेंज हो जाता है। तो x जो है -x हो जाएगा, y जो है वो सेम रहेगा। अब माइनस का मतलब क्या है कि साइन चेंज हो जाता है, अगर पहले पॉजिटिव है फिर बाद में नेगेटिव हो जाएगा, अगर पहले नेगेटिव है फिर बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव ये इंडिकेट करता है। अब देखिए यहाँ पे ये -k की वैल्यू हमने बतानी है। अब हमें पता है ये जो this 6, ये this is -6 नॉट 6। ये y वाला तो सेम रहा क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन y एक्सिस है, तो y में y वाला कोऑर्डिनेट सेम रहता है, लेकिन x वाला चेंज हो जाता है। तो मतलब मुझे चेंज होकर क्या मिल गया, -4 मिल गया। इट मीन्स पहले ये 4 होगा तभी मुझे -4 मिला। अब मुझे k की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे है -k। अब मैं k की क्या वैल्यू पुट करूं कि मुझे 4 मिल जाए। यहाँ पे ये 4 रहा होगा तभी ये चेंज होकर इधर -4 हुआ ना, तो मतलब -k की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 4। तो k की वैल्यू हमने ढूंढनी है, ये माइनस इधर चला गया -4। तो इसका आंसर आ गया A। -4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि जो आपके x एक्सिस है वो चेंज हो जाता है, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज हो जाती है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन y एक्सिस है। तो ये जो है -k दैट इज इक्वल्स टू 4, इट शुड बी 4, तभी इधर जाके ये -4 हुआ, तो ये माइनस वैल्यू इधर आ गई। तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, k इज -4। तो इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगी, माइनस ऑलरेडी है बाहर, तो ये -4,6। तो पॉइंट क्या बन गया 4,6। तब जब इसकी y एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन हुई तो हमारा ये बन गया -4, सॉरी दिस इज -6 एंड -6।
तो ये वैल्यू हमें गिवन थी। थर्ड इज द पॉइंट के कॉमा माइनस के आफ्टर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। अब ओरिजिन में क्या होता है, जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो जब उसकी ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्शन होती है तो पहले तो हमें ये सारे रूल्स पता होने चाहिए। अगर मैं ओरिजिन के थ्रू उसको रिफ्लेक्ट कर रही हूँ तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, चेंज। अगर x पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका ये मतलब है। तो रिफ्लेक्शन के बाद अभी हमें ये गिवन है k कॉमा माइनस के, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो गया, 0 कॉमा 0। इसका मतलब पहले ये क्या हुआ होगा, k की वैल्यू कितनी होगी, या 0 होगी या -0 होगी, तभी ये 0 कॉमा 0 हुआ। तो k की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो यहाँ पे 0 तो नहीं गिवन, तो इसका आ गया D। फोर्थ वन इज द पॉइंट 7 कॉमा -6 इज रोटेटेड अबाउट अ रीजन बाय 180 डिग्री। अब ये कौन सा केस है, 180 डिग्री। 180 डिग्री पे मैंने क्या बताया था, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, हमारे पास दोनों में सेम है। होता क्या है कि आपका y भी चेंज होगा और x भी चेंज होगा। तो इसने एक बोला है कि एक पॉइंट है 7 कॉमा -6, अब हमने इसको रोटेट किया बाय 180 डिग्री। डायरेक्शन की यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, आपके x और y दोनों चेंज होंगे। तो चेंज कीजिए, x कितना है 7, तो ये हो जाएगा -7, y कितना है -6, तो ये हो जाएगा 6। तो ये बन गया पॉइंट -7 और 6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, -3,2 इज रोटेटेड अबाउट अ रीजन बाय 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का केस आ गया। 90 डिग्री में हमारे दो केसेस बन जाते हैं, एक है एंटी क्लॉकवाइज, एक है क्लॉकवाइज। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, y चेंज हो जाता है, x सेम रहता है। क्लॉकवाइज में क्या होता है, x चेंज हो जाता है एंड y सेम रहता है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अब हमें एक पॉइंट गिवन है -3,2, अब हमने उसको रोटेट किया बाय 90 डिग्री, और किस डायरेक्शन में है ये, एंटी क्लॉकवाइज में, ये वाला केस है। तो इसमें क्या होगा, y चेंज हो जाएगा, और हमें पता है कि जब हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं, अगर आपका पॉइंट x और y है, सबसे पहले इसको कैसे लिखना है, y, x लिखना है। y पहले आ जाता है, x बाद में आता है। तो ये x है हमारा, ये y है, तो पहले हम लिखेंगे y चेंज हो जाता है, तो पहले 2 था, अब क्या हो गया -2, x हमारा एज सच आ गया, तो पॉइंट आ गया -2 -3, तो दिस वन। सो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे सभी क्वेश्चंस को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर आप इसकी कंसेप्ट वीडियो मिस कर चुके हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये एक्सरसाइज जो है वो समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड। हमें अब बताना है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, उसकी इमेज गिवन है, हमने बताना है कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ, क्या उसमें रिफ्लेक्शन हुई, क्या उसमें रोटेशन हुई, और किस एक्सिस के थ्रू हुई, ओरिजिन के थ्रू हुई, तो वो हमने लिखना है। अब देखो, ये x है, ये y है, इसमें ये x है, ये y है। अब देखो, सबसे पहला जो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर इधर x और y है और उधर भी x और y है, इट मीन्स ये कौन सा केस होगा, ये रिफ्लेक्शन का केस होगा। रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस हो सकता है, y हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है, प्लस रोटेशन अबाउट 180 डिग्री हो सकता है। सेकंड केस, अगर इधर x और y लिखा है और दूसरी तरफ पहले y और फिर x है, तो ये कौन सा केस होगा, रोटेशन अबाउट अ रीजन,
एट 90 डिग्री। ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर क्लॉकवाइज हो सकता है। तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी। अब इसमें पहले x है, इसमें भी पहले x लिखा है, पहले y, इधर y है तो इधर y है, मतलब ये रिफ्लेक्शन या रोटेशन 180 का केस हो सकता है। अब हमने ये देखना है, x चेंज हो गया, ये आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। y सेम रहा, तो कौन सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें x चेंज हो जाता है, y सेम रहता है? तो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन y सेम रहा, तो ये y एक्सिस। x एक्सिस में अगर आप x एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो x सेम रहेगा, y चेंज हो जाएगा। y एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हो तो y सेम रहेगा, x चेंज हो जाएगा। ओरिजिन में कर रहे हो तो x और y दोनों ही क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, ये आपका x, ये आपका y, ये x और ये y। तो इस केस में यहाँ पे लिख लेंगे x हमारा सेम रहा, y क्या हो गया, चेंज हो गया। सो दिस इज अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन x सेम रहा ना, तो x एक्सिस। थर्ड केस देखिए, ये x है, ये y है, तो इसमें पहले x लिखा हुआ है, पहले y लिखा हुआ है, तो मतलब x पहले लिखा हुआ है, y बाद में लिखा हुआ है। तो अब दोनों ही चेंज हो गए, x भी चेंज हो गया, y भी चेंज हो गया। जब दोनों चेंज हो जाते हैं, ये कौन सा होता है, या तो ये होगा रिफ्लेक्शन पॉइंट इन ओरिजिन, या फिर ये रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, ये रोटेशन भी हो सकता है, क्योंकि रोटेशन ऑफ पॉइंट थ्रू या एट 180 डिग्री अबाउट ओरिजिन। क्योंकि इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या होता है, x और y की वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब दोनों की वैल्यू चेंज होगी। और यही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। x -4 था, यहाँ पे 4 हो गया, y -3 था, यहाँ पे 3 हो गया। फोर्थ वन, ये x है, ये y है, दिस इज x, दिस इज y। x सेम रहा, y चेंज हो गया, so this is reflection of point in x axis, क्योंकि x हमारा सेम रहा। नेक्स्ट है ये x, ये y, ये x, ये y, तो इसमें x भी चेंज हो गया और y भी चेंज हो गया। क्यों? पहले x 8 था, अब -8 हो गया, y -5 था, अब 5 हो गया। तो इसका भी आंसर यही वाला आएगा। तो आपने ये दोनों केस लिखने हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन ओरिजिन या फिर रोटेशन ऑफ पॉइंट थ्रू 180 डिग्री अबाउट ओरिजिन। तो ये सेम आ गया, ये आप नोट कर लीजिए। सिक्स्थ है, ये x है, ये y, ये पॉइंट x और ये y। तो इसमें देखिए x चेंज हो गया और हमारा y भी चेंज हो गया। तो -3 से 3 हो गया, 2 से -2 हो गया, तो इसका भी ये सेम आएगा। ये रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है। देन सेवंथ पॉइंट है, दिस इज x, दिस इज y। इसमें देखिए पहले y लिखा है, फिर x लिखा है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब तक हमने जितने केसेस स्टडी किए सब में पहले x लिखा था, फिर y। अब पहले y आ गया, फिर x आ गया, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये कौन सा केस है, ये सेकंड केस आ गया। 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे, तो चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे y चेंज हो रहा है और x हमारा क्या है, सेम है। तो जब y चेंज होता है तो ये क्या है, रोटेशन
ऑफ पॉइंट टू 90 डिग्री। ये तो हमें पता चल गया देख के, क्योंकि पहले y लिखा हुआ है। अब हमने ये देखना है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो y चेंज हुआ है, y किस में चेंज होता है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेक्स्ट है 8th पॉइंट -7 एंड 4। अब इस केस में ये x है, ये y है, लेकिन पहले y लिखा है फिर x लिखा है, तो ये हमें पता चल गया कि ये रोटेशन है थ्रू 90 डिग्री। अब हम देख लेते हैं क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। हमें x की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, y क्या है हमारा सेम रहा, तो ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज। 9th वन इज ये x ये y, और इसमें भी पहले y है फिर x है, तो यहाँ पे -8 है, 8 नहीं है, दिस इज -8। तो इस केस में हमारा x चेंज हो गया, y सेम रहा, तो ये बिल्कुल यही वाला केस आ गया, रोटेशन ऑफ अ पॉइंट थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लास्ट है हमारे पास t -2 और ये -3 2। अब देखिए ये x है ये y है, और इस केस में पहले x लिखा हुआ है फिर y लिखा हुआ है। अब ये दोनों ही चेंज हो गए, x भी चेंज हो गया, y भी चेंज हो गया। सो ये कौन सा केस है, सेम एज थर्ड, ये वाला सेम केस। ये रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के केस में भी x एंड y दोनों चेंज होते हैं ओरिजिन पे। रोटेशन अगर हम करते हैं थ्रू 180 डिग्री, तब भी ये दोनों क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।